आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस समय मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज इसी में मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर के संबंध में बताने जा रहा हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपके सामने आए तो उसको आप IUPAC में कैसे नाम दे सकते हैं, इसको लेकर मैं आज आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी कॉम्प्लेक्स का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके आप उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका पहला रूल यही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय हम कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ के बारे में पता करते हैं कि वो कैसा है। कोई कॉम्प्लेक्स अगर आयनिक है तो उसके नाम के दो पार्ट होंगे, एक कैटायनिक पार्ट होगा और एक एनायनिक पार्ट होगा। तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाएगा। अब आयनिक कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ हो सकता है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ हो सकता है। तो चाहे जो भी पार्ट कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ हो या नॉर्मल स्पीशीज़ हो, अगर कोई आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कैटायन इज देन फर्स्ट देन एनायन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स K4 FeCN6 और एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है AgNH3 4 और यहाँ पर Cl। ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है ये एक अलग स्पीशीज होगा और पोटेशियम अलग स्पीशीज होगा। यानी इस तरह से एनालाइज होगा 4K+ एंड FeCN6 4-, इस तरह का एनालाइजेशन होगा। तो ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से अगर ये कॉम्प्लेक्स वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इसमें AgNH3 4+ एंड Cl-, इस तरह के दो आयंस प्राप्त होंगे। तो ये भी आयनिक स्पीशीज है और ये भी आयनिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है और 6 साइनाइड के साथ आयरन ये एनायनिक पार्ट है। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे, बाद में इतने स्पीशीज यानी इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे। जबकि इस केस में ये कॉम्प्लेक्स आयन में इतना पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये कैटायनिक स्पीशीज है और ये क्लोराइड इसका एनायनिक स्पीशीज है। तो पहले हमें कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना होगा, बाद में एनायनिक। तो पहला रूल यही है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय अगर कॉम्प्लेक्स आयनिक है तो उस आयनिक कॉम्प्लेक्स में पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए वन वर्ड नेम होगा। यानी अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है PtCl4 बस, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा और इसके लिए वन वर्ड नेम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी, चाहे वो आयनिक स्पीशीज हो या कोई नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, इसके लिए फर्दर हम सेकेंड और थर्ड रूल पर चलते हैं। सेकेंड रूल इसका ये है कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स आयन या किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का नाम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज का नाम लिखते समय कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई स्पीशीज है उसमें सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड्स आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं इनके नाम की एंडिंग स्पेशली करते हैं विद ओ वर्ड्स के साथ। जैसे Cl- लिगेंड है तो इसको क्लोराइड कहा जाता है जनरली, लेकिन जब हमें IUPAC में नाम लिखना होगा तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो। अगर F- है तो जनरली फ्लोराइड आयन है इसको, लेकिन IUPAC में हम फ्लोरो बोलेंगे। इसी तरह से Br- को ब्रोमो। लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन में इस क्लोरो को क्लोराइडो
ब्रोमो को ब्रोमाइडो और फ्लोरो को फ्लोराइडो भी कहा गया, लेकिन दोनों कन्वेंशन यूज होते हैं। तो इस तरह से आप चाहे क्लोरो लिखें या क्लोराइडो, चाहे फ्लोरो लिखें या फ्लोराइडो, और ब्रोमो लिखें या ब्रोमाइडो लिखें। इसी तरह से NO2 माइनस, इसको नाइट्राइटो भी कहा जाता है। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन होता है, इसको अगर हमें नाम लिखना हो आईयूपीएसी में तो नाइट्रेटो। CH3COO माइनस है, एसीटेट आयन है, इसको हम बोलेंगे एसीटेटो। तो इस तरह से निगेटिव लिगेंड्स के नाम लिखे जाते हैं। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स आ जाए कहीं, जैसे NO+, नाइट्रोसोनियम इसका नाम होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, NH2+, इसको हाइड्रोजीन, NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजीनियम। तो इस तरह से जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनके नाम की कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ईएम वर्ड के साथ होती है, और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके नाम की कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ओ के नाम से होती है। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि NH3, तो इसको नाम देंगे एमीन। अगर एथिलीन डाइएमीन है, देखिए एथिलीन डाइएमीन ये है, इसको एथिलीन डाइएमीन ही कहा जाएगा, शॉर्ट में EN जो लिख देते हैं, एथिलीन डाइएमीन इसको बोलेंगे। इसी तरह से H2O अगर है तो इसको एक्वा नाम दिया जाता है। अगर CO है तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम हैं। जब आप नॉमेनक्लेचर का एक्सरसाइज करेंगे तो और सारे भी लिगेंड्स आएंगे, उनके नाम आप वहाँ पर और अच्छे से याद कर सकते हैं। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं एज सच नेम लिखे जाते हैं उनके, निगेटिव लिगेंड्स के O के साथ एंडिंग करेंगे, और पॉजिटिव लिगेंड्स के EM के साथ एंडिंग करेंगे। तो ये तो हो गई लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात। इसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, यानी जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम लिखना होगा तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का। लिगेंड के नाम इन रूल्स के अनुसार लिखेंगे, और जितने भी लिगेंड्स होंगे उनके लिए प्रीफिक्स वगैरह भी यूज करते हैं। अगर एक ही तरह के, जैसे यहाँ 6 साइनाइड है तो 6 साइनो बोलेंगे, 4 अमोनिया है तो टेट्रा एमीन बोलेंगे, यहाँ पर 4 क्लोराइड है टेट्रा क्लोराइडो बोलेंगे। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स मोनो, अगर एक से ज़्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह के प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये जो प्रीफिक्स लगाते हैं ये कुछ कंफ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन के साथ अगर मान लीजिए 2 ये लिगेंड लगा हो तो हमें डाई एथिलीन डाइएमीन लिखना पड़ेगा, ऐसी जगह में नाम पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कभी कभी प्रीफिक्स बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरह के प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन अगर हमें 2 लिखना हो तो हम बोलेंगे बिस एथिलीन डाइएमीन, अगर 3 एथिलीन डाइएमीन लिखना होगा तो हम बोलेंगे ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। तो ये तो हो गई लिगेंड्स लिखने की बात। इसके बाद आते हैं सेंट्रल मेटल आयन का नाम, देखिए कैसे लिखेंगे। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जिसका हम नाम लिखने जा रहे हैं ये एनाइनिक है, तो इसके जो सेंट्रल मेटल आयन का नाम है वो 8 के साथ एंडिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग इसकी 8 के साथ। जैसे यहाँ पर ये आयरन है तो इसको हम बोलेंगे फेरेट। अगर कोई और, जैसे कापर अगर होता है यहाँ पे तो क्यूप्रेट, अगर निकिल होता तो निकिलेट। इस तरह से अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके सेंट्रल मेटल आयन का नाम हम 8 वर्ड के साथ में खत्म करते हैं। और अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होती है, जैसा नाम होता है वैसे ही हम उसे खत्म कर देते हैं। जैसे ये Ag है तो अर्जेंटम, यहाँ प्लेटिनम है तो इसको हम प्लेटिनम
इस तरह से नाम इसका ख़त्म किया जाएगा। और सारे नाम लिखने के बाद जब पूरा नाम हो जाएगा, लिगेंड और मेटल आयन का नाम लिख लिया जाएगा, तो इसके बाद में हम अरेबिक नंबर में रोमन नंबर में हम मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर को लास्ट में जरूर लिखते हैं, तब जाकर के हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये दो नाम दिए गए हैं, हम इनका नाम आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने पहला रूल बताया था, केटायन इज नेम फर्स्ट देन एनायन, तो इसलिए यहां पर हम पहले लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, केटायन का नाम हो गया। अब एनायन का नाम लिखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। तो एनायन का नाम लिखने में सेकंड थर्ड रूल यूज करते हैं। पहले लिगेंड्स का नाम विद प्रीफिक्स उसकी संख्या बताते हुए फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा साइनो, साइनाइड है इसलिए 6 साइनाइड के कारण हेक्सा साइनो। फिर ये आयरन है तो यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, क्योंकि ये नाइनिक है इसलिए आयरन का जो वर्ड है उसके आगे हम फेरेट कर देंगे और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ निकाला जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 साइनाइड और यहाँ 4 माइनस चार्ज है, इसका इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। इसी तरह से अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चाहें तो यहाँ ये कैटायनिक स्पीशीज, पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर एनायनिक इसका नाम लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है, सबसे पहले हम 4 अमीन को लिखेंगे, टेट्रा एमीन सिल्वर या अर्जेंटम, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, अर्जेंटम प्लस, और लास्ट में क्लोराइड, टेट्रामीन अर्जेंटम क्लोराइड। तो अब हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं। आप वो उन एग्जांपल्स की सहायता से सारे नॉमेनक्लेचर के रूल को भली भांति से समझ जाएंगे। तो चलिए, अब हमारे पास सारे एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स के द्वारा हम जो अभी रूल पढ़ चुके हैं उन रूल्स की सहायता से कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है K4NiCnO4। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। सबसे पहले हम इसके कैटायनिक स्पीशीज को बोलेंगे और फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है, इसलिए हो जाएगा पोटेशियम। अब इसके अंदर का नाम लिखेंगे, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है इसमें 4 साइनाइड लिगेंड और 1 निकिल मेटल आयन है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा टेट्रा साइनो, और फिर मेटल आयन है निकिल, और चूंकि निकिल यहाँ साइनाइड के साथ मिलके एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक एंडिंग करेंगे 8 के साथ, निकिलेट, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट। और अब निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ लास्ट में लिखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ये 4 चार्ज पोटेशियम के साथ है यानी यहाँ 4 निगेटिव चार्ज होगा, और 4 निगेटिव 4 साइनाइड से यानी निकिल पर यहाँ 0 चार्ज होगा, निकिलेट 0। दूसरा देखिए इसका एग्जाम्पल, सोडियम, ये कोबाल्ट है, टेट्रा कार्बोनिल है यहाँ पर। तो अब इसका नाम लिखना है, पहले कैटायनिक नेम लिखेंगे सोडियम। अब इसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है हमें, तो ये बाहर लिखा जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, और कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दे रहे हैं। चूंकि ये एनायनिक है इसलिए कोबाल्ट के लास्ट में 8 वर्ड लिखा जाएगा, कोबाल्टेट, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है, 4 कार्बोनिल मिल करके यहाँ पर 0 चार्ज देंगे और इसके ऊपर टोटल मिला के 1 निगेटिव चार्ज है, तभी इसके साथ एक सोडियम प्लस जुड़ा हुआ है, यानी 1 निगेटिव चार्ज यहाँ कोबाल्ट पर है, तो यहाँ हम कोबाल्टेट
-1 रोमन में लिख देंगे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, 3 पोटेशियम जुड़े हुए हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये पॉजिटिव पार्ट हुआ कैटायनिक पार्ट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज एनायनिक है और इस पे 3 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ आप सबके चार्ज समझ सकते हैं। ये ऑक्सलेट लिगेंड है C2O4, ऑक्सलेट पे 2 निगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सलेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से 3 ऑक्सलेट 6 निगेटिव चार्ज देंगे और 6 निगेटिव चार्ज अंदर एल्युमिनियम के साथ बंधने के बाद में 3 में बचता है। इसमें मतलब एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 पॉजिटिव चार्ज, ये 6 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 3 नेगेटिव चार्ज, वही 3 यहाँ दिख रहा है। तो अब हमें नाम लिखना होगा अगर, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये कहलाएगा पोटेशियम, ये है 3 ऑक्सलेट, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ये नेगेटिव लिगेंड है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग इसकी ओ वर्ड के साथ होगी, ऑक्जेलेटो। और इसके बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ना लिख करके हम 8 लिखेंगे, एल्यूमिनेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए इस एल्युमिनियम की एंडिंग 8 वर्ड के साथ होगी। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने कैलकुलेट किया था +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 3rd लिख दिया जाएगा। ये हो गया नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3rd। अब देखिए ये आया हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक स्पीशीज है, सल्फेट आयन एनायन के फॉर्म में इससे जुड़ा हुआ है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम लिखना है, अच्छा एग्जांपल है ये। इसमें एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड्स हैं, जब एक से अधिक तरीके के लिगेंड्स हैं उनका नाम लिखना होगा, तो हम अल्फ़ाबेट के अनुसार, नाम का जो पहला अक्षर होता है उसके अनुसार हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। तो पहले ये कैटायनिक स्पीशीज, इसका नाम लिखा जाएगा, लास्ट में हम एनायनिक स्पीशीज सल्फेट नाम लिखेंगे और इसमें नाम लिखते समय हम तीनों लिगेंड्स के नाम पहले लिखेंगे। तो ये एमीन ए वर्ड है, पहले आता है, ये हो गया आपका नाइट्रो एन है, और इसके बाद ये है क्लोरो। तो पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, शुरुआत करेंगे टेट्रा एमीन, फिर क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों लिख सकते हैं, चाहे क्लोरो लिखिए चाहे क्लोराइडो लिखिए, फिर नाइट्रो। नाइट्रो में और भी चीज़ होती है, आपको समझना चाहिए। यहाँ नाइट्रो में 2 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको नाइट्रिटो एन और नाइट्रिटो ओ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रहा हो तो नाइट्रिटो एन लिखते हैं, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो नाइट्रिटो ओ लिखते हैं। तो अगर ओ इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है तो इसको ओ एन ओ करके लिखा जाता है, और अगर एन इलेक्ट्रॉन देने वाला तो NO2 करके लिखते हैं। तो यहाँ NO2 करके लिखा है, तो एन नाइट्रोजन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसको हम नाइट्रिटो एन लिख सकते हैं, नाइट्राइटो एन। इस तरह के लिगेंड्स को एम्बिक्विंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो एम्बिक्विंटेट लिगेंड्स में हम उस डोनर एटम का नाम लास्ट में सिंबल के रूप में लिख देते हैं। तो टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्रिटो एन, प्लेटिनम, देखिए यहाँ पर प्लेटिनम का नाम केवल प्लेटिनम लिखिए, ये कैटायनिक स्पीशीज है इसलिए इसके पीछे 8 नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जोड़िएगा, एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन का, एक नाइट्रोटो ग्रुप का, इस पर न्यूट्रल चार्ज, कुल मिला के 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है, और 2 निगेटिव चार्ज यहाँ, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तभी एक सल्फेट जुड़ा हुआ, सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो 2 निगेटिव चार्ज ओवरऑल यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब इस प्लेटिनम पे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे 4 प्लस होगा, ये -1 ये -1, तो नेट यहाँ पे +2 चार्ज, तभी इससे एक सल्फेट जुड़ा हुआ, कि सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है तब बैलेंस होगा। इस तरह से प्लेटिनम, इसका मतलब यहाँ +4 स्टेट में है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे, टेट्राएमिन, क्लोराइडो, नाइट्रिटो एन, प्लेटिनम 4, और लास्ट में भी सल्फेट का नाम लिखना, सल्फेट। अब इसको हम सल्फेटो नहीं लिखेंगे, ये सल्फेट हुआ क्योंकि अब ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ इस कॉम्प्लेक्स से एनायनिक स्पीशीज है। अब इसी तरह से आगे देखिए यहाँ पर
इसका नाम लिखना हुआ तो अब ये वन वर्ड नेम दिया जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डाई साइनो अर्जेंटम, अर्जेंटम नहीं चूंकि निगेटिव, इसे अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट। और इसकी इस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2 नेगेटिव चार्ज, अगर 1 पॉजिटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज पता करेगा, इसलिए 1 है, अर्जेंटेट 1 एनायन लिख दिया जाएगा, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट एनायन। देखिए लास्ट में ये सेकंड लास्ट है सोडियम, तो देखिए लिगैंड EDTA जो लिखा है इसको एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं, लिखा जाएगा इसे एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, और अभी निकिल है तो निकिलेट लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखेंगे, यहाँ पर एक सोडियम जुड़ा है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है -1, सोडियम एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट निकिलेट -1। लास्ट में देखिए भी आपका PPS3, इसको ट्राईफेनिल फास्फीन लिगैंड बोलते हैं, न्यूट्रल लिगैंड होता है और ये 5 कार्बोनिल है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड होता है। तो ट्राईफेनिल फास्फीन कार्बोनिल C पहले आता है, ट्राईफेनिल फास्फीन T अक्षर बाद में आता है, इसलिए हमें इसको लिखना होगा, तो लिखेंगे हम पेंटा कार्बोनिल और ये ट्राईफेनिल फास्फीन, ट्राईफेनिल फास्फीन क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है क्योंकि सारे न्यूट्रल लिगैंड और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स के नाम लिख सकते हैं। और भी इसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम अपनी अगली क्लास में आएंगे, तो आपको कुछ इससे आगे के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे, इसमें कुछ ब्रीजिंग लिगैंड्स वगैरह भी यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।